हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉर्ट बाय फंक्शन को। आप देख सकते हो मैंने एक टेबल तैयार कर रखा है। इसमें मैंने आइटम के नेम को राइट कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी प्राइस को रखा है। अच्छा ठीक है, सॉर्ट बाय फंक्शन द्वारा मैं यहाँ पे ये सॉर्ट करना चाहता हूँ कि कौन से आइटम का सबसे ज़्यादा रेट है। ठीक है, उस आइटम का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, या फिर सबसे कम वाला जो रेट है वो नीचे यहाँ पे दिख जाए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसके द्वारा यहाँ पे सॉर्ट बाय द्वारा इसको दिखाना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट बाय फंक्शन क्या काम करता है, या तो सबसे कम वैल्यू को आप यहाँ पे दिखा दो, मतलब जिस जिस आइटम का प्राइस सबसे कम है यहाँ पे दिखाया जा सकता है, या फिर जिस आइटम का जो प्राइस है सबसे ज़्यादा है वो भी दिखाया जा सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे कम वाले आइटम का रेट यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी सबसे कम रेट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो माउस पैड का है, 50 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा जो आपको मिलेगा 130 रुपये मिलेगा मोबाइल स्टैंड का। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे है। तो आइए हम यहाँ पे सॉर्ट बाई फंक्शन के द्वारा सबसे कम रेट वाले को ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट वाला, फिर उससे ज़्यादा रेट वाला, और उससे ज़्यादा रेट वाला, और सबसे ज़्यादा रेट नीचे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ते क्रम में यानी कि करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा ना सॉर्ट बाई के द्वारा। तो कैसे करते हैं, इक्वल साइन को यूज करोगे, आप राइट करोगे यहाँ पे सॉर्ट, और इसके बाद बाई को राइट करना होता है। इक्वल साइन को स्टार्ट करो, पहले एरे नेम आपसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो पहले इसको। ठीक है, यहाँ पे अभी इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। ओके, सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे एरे को, करें बाई एरे। ठीक है, कौन किसके द्वारा आपको यहाँ पे निकालना है, तो बाई एरे में आपको प्राइस पुट करना है, कॉमा लगाओगे। इसके बाद इस प्राइस को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा। तो अब क्या करेगा, इस आइटम में से ठीक है सबसे कम प्राइस वाला जो आपका इसमें आइटम होगा वो सबसे ऊपर मैं लाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे कॉमा का लगाऊंगा, और इसके बाद सबसे कम प्राइस वाला चाहिए ना, तो हमें असेंडिंग वाइज करना होगा। तो असेंडिंग के लिए आपको 1 लिखना होता है। अगर मुझे ठीक इसका उल्टा करना होता तो मैं -1 राइट करता डिसेंडिंग के लिए। तो असेंडिंग के लिए क्या राइट कर दोगे, केवल 1 राइट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सा कोड आपको राइट करना था। अब इसमें सबसे कम प्राइस वाला जो आइटम होगा वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्राइस वाला आइटम होगा वो क्या होगा, नीचे जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है, CPU का है, इसका मतलब CPU कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा। अभी एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे कम प्राइस वाला जो आइटम है ना वो माउस पैड है। ऑलरेडी मैंने बताया था, ये देख सकते हो माउस पैड जो है केवल आपका 50 रुपये का था, इसीलिए सबसे ऊपर लिया। मोबाइल स्टैंड 130 रुपये का था। ठीक है, इस थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का था तो यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से माउस का रेट यहाँ पे 300 रुपये था तो फिर ये आ गया है। फिर कीबोर्ड का रेट 400 रुपये था तो यहाँ पे आ गया है। लैपटॉप स्टैंड का जो रेट है वो 500 रुपये है, इसलिए यहाँ पे आया है। पेन ड्राइव का जो रेट है वो आप यहाँ पे देख लो 1000 रुपये है, इसलिए पेन ड्राइव आया है। HDD यानी कि हार्ड डिस्क का रेट 2500 रुपये है तो ये आ गया है। मॉनिटर का रेट 3500 रुपये है तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक इसी तरीके से मदरबोर्ड आप देखोगे, इसमें मदरबोर्ड का रेट 6000 रुपये था तो यहाँ पे आया है। इसके बाद प्रिंटर का रेट भी कितना है यहाँ पे देखते हैं, 6000 था तो फिर उसके नीचे आ गया है। एंड CPU का जो रेट था सबसे ऊपर CPU था, देख सकते हो वो 20,000 रुपये का था, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सॉर्ट बाय फंक्शन का उपयोग करने के लिए मैंने यहाँ पे भी कुछ डेटा राइट कर रखा है, आप देख सकते हो ये पड़ा है डेटा, इस पर आप सॉर्ट बाय का उपयोग कर सकते हो। क्या करना है इसको देखते हैं। अभी मैं शॉर्ट करके मैं चाहता हूँ कि जो आइटम सबसे अधिक प्राइस का है या सबसे कम प्राइस का हो आइटम का नाम आया और उसका प्राइस भी यहाँ पे आए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अंतर्गत जिस आइटम का रेट सबसे कम है वो ऊपर आए और उसका प्राइस भी आए, दोनों आए। पहले तो केवल नाम लेकर आए थे, मैं इस बार प्राइस को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आइटम नेम के पास जाना है, केवल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इक्वल साइन को यूज करना है और राइट करना है सॉर्ट इस तरीके से, और उसके बाद बाई राइट करना है। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, इसमें इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक भी आपका डेटा है। डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर कॉमा लगाओगे आप। इसके बाद सॉर्ट बाई पूछेगा तो सॉर्ट बाई में आप प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे कर लिया आपने सेलेक्ट यहाँ पे अभी। ओके, इतना करने के बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो। अगर आप असेंडिंग में देख रहे हो तो 1 प्रेस करो,
अगर आप डिसेंडिंग में देखना चाहते हो तो -1 प्रेस करो। तो भाई मुझे तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, पढ़ते क्रम में देखना है। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए मुझे 1 पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा और सिंपल सा ब्रैकेट को बंद कर दूँगा और एंटर बटन को प्रेस करूँगा। आप ध्यान से देखो, माउस पैड का रेट 50 रुपये था, आया। मोबाइल स्टैंड का रेट 130 रुपये था, आया। माउस का रेट 300 रुपये, कीबोर्ड का रेट 400 रुपये, लैपटॉप स्टैंड का 500, पेन ड्राइव का 1000। सबसे ज़्यादा CPU का था, इसलिए CPU का नीचे आपको ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आप लोग को सॉर्ट बाई फंक्शन समझ में आया हो। राइट इन केजी और एनी यूनिट्स, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने कि राइट इन केजी और एनी यूनिट्स, मतलब केजी में लिख सकते हो या फिर किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, जैसे कि लीटर में, केजी में, ठीक है, या फिर MB में, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 53 राइट किया है। अगर मैं इसे यहाँ पे केजी में या लीटर में लिखना चाहता हूँ तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन को आप लगा लोगे, ठीक है। इसके बाद इस सेल का केवल एड्रेस आपको डालना है। तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। इस सेल का एड्रेस देने के बाद आपको एंड का साइन यूज करना है। तो एंड का साइन शिफ्ट के साथ यहाँ से लगता है, तो शिफ्ट के साथ लगा लो। इसके बाद इसके एंड के साइन के बाद आपको डबल इंटेड कामा लगाना है। इसके बाद आपको लीटर राइट कर देना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लीटर को राइट कर दिया। जस्ट ब्रैकेट को करूँगा बंद और एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो 53 लीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं नीचे तक इसे स्क्रॉल कर दूंगा ना तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका यहाँ से ले लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लीटर्स आया, 4 लीटर्स आ गया, 53 लीटर्स आ गया। देख सकते हो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ये था पहला मेथड कि आप इस तरीके से भी आपको उसके यूनिट के साथ दिखा सकते हो। आपको अब सेकेंड मेथड बताते हैं कि कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे लीटर दिखाना चाहते हो, इसलिए इन सभी जितने भी सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, यानी ये होम टैब, और इसके भीतर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का। जस्ट नंबर पे करिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कस्टम नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जनरल को हटा देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है हैच का साइन। हैच का साइन लगाने के बाद आपको स्पेस लगाना है और डबल कोट के भीतर आप जो राइट करना चाहते हो राइट कर दो। मुझे लीटर में दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा लीटर को ऐसे, ठीक है। जस्ट ब्रैकेट को करूँगा बंद और ओके वाली बटन पे कर दूंगा यहाँ से क्लिक। जैसे ही क्लिक कर दूंगा और फिर मैं 53 को राइट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 53 राइट होके आपको मिल चुका है। देखिए मैं अगर 2 लिखूँगा तो 2 लीटर्स बन जाएगा, 4 लिखूँगा तो 4 लीटर्स बन जाएगा, ये 53 लिखता हूँ तो 53 लीटर्स बन जाएगा। मतलब कि आप जो नंबर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकली ये लीटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखो आप यहाँ पे, ये देखिए तो सारा यहाँ पे लीटर में आपको ऐसे यहाँ पे दिख चुका है। अगर इसी चीज़ को केजी में लिखना है तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर लो और फिर से आप होम टैब के भीतर जाके नंबर वाले इस ऑप्शन पे करिएगा क्लिक। दोबारा से ओपन हो जाएगा। कस्टम पे क्लिक करिएगा। जनरल को दोबारा हटा दो, एच साइन का यूज करो, इसके बाद स्पेसिंग लगा दो। डबल कोट्स के भीतर आप यहाँ पे केजी राइट कर दीजिएगा, ऐसे केजी राइट कर देंगे ऐसे और ब्रैकेट को बंद करके ओके वाली बटन पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे अगर मैं इस सेल के भीतर अगर नंबर टाइप करूँगा तो 53 kg, देखो आप यहाँ पे 2 kg, ओके 4 kg, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये केजी में कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप किसी भी नंबर को केजी की, लीटर या किसी भी मेमोरी यूनिट्स में शो करना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसे